नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो बलारिया। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो सिंह लग्न है या सिंह राशि है, जिसे कि हम लियो जोडिएक साइन बोलते हैं, उन लोगों के लिए इस साल मतलब कि 2026 का जो दूसरा हिस्सा है, मतलब सेकंड हाफ है, उसमें जो है आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खासकर जब गुरु ने, बृहस्पति ने अपनी राशि चेंज करी है, वो मिथुन से कर्क राशि पे आ गए हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में 10 मिनट दे दिए ना, तो आपको एस्ट्रोलॉजी जो है धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगी कि ग्रह काम कैसे करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बृहस्पति की, जिसने कि 2 जून को जो है वो राशि चेंज करी है। 2 जून को ये प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूं, जुलाई टू दिसंबर। 2 जून को बृहस्पति ने राशि चेंज करी है, मिथुन राशि से वो यहाँ पे कर्क राशि पे आ गया, 12वां घर। अब यहाँ पे लाभ के घर में थे बृहस्पति पहले, ठीक है, लेकिन अब चले गए हैं कौन से घर, 12वां घर। अब 12वें घर के कारक तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। ये घर है आपके एक्सपेंडिचर का, खर्चों का, ठीक है। किसका घर है ये, आपका एक्सपेंडिचर का। और किस चीज का घर है ये, आपका फॉरेन कनेक्शन का, ठीक है, फॉरेन कनेक्शन, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन का, और आपके शयन सुख, बेड का जो प्लेजर होता है उसका, ठीक है। इन चीजों का ये 12वां घर है। और बृहस्पति स्वामी कहां के हैं, गुरु जो है कहां के स्वामी है, 5वां घर। अब देखिए 5वां घर जो है वो आपके बच्चों का घर है, वो आपके इमोशंस का घर है, ठीक है। और उसका यहाँ पे चले जाना, इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों से रिलेटेड खर्चे जो हैं आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेंगे। मान लीजिए किसी का बच्चा हायर एजुकेशन के लिए चला जाता है, किसी का बच्चा जो है बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि फॉरेन का भी घर है। इस तरह से जो है ना कारक तत्वों को लगाया जाता है, तो ये एक्सपेंडिचर होगा। और गुरु क्योंकि उच्च के हैं, तो इसीलिए उच्च के ग्रह अच्छा ये करते हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादातर केसेस में अच्छी चीजों के लिए होगा। अगर किसी के बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, या किसी के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन लेने के लिए घर से दूर चले जाते हैं, या बच्चों पे हैवी एक्सपेंडिचर होता है, तो मतलब वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इन्वेस्टमेंट के लिए है। उच्च के ग्रह ये करते हैं। उसके बाद देखिए गुरु जो है वो कहाँ के स्वामी है, दूसरे 8वें घर के स्वामी है। 8वां घर किस चीज का है आपका, ये परिवर्तन का हाउस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, ये बदलाव का हाउस है। अब बदलाव के हाउस का स्वामी 12वें घर में चला गया, तो क्या मतलब हुआ, इस घर के जो कारक तत्व हैं, मतलब क्या हो गया कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एनालिसिस करना चाहते हैं जिससे रिलेटेड हो सकता है आपको खर्च करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। ये वाला जो घर है, ये वाला 8वां घर, ये पीएफ के पैसों को दिखाता है। ये जो आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज हैं, बुजुर्गों के द्वारा, जो आपने खुद नहीं कमाई है, ठीक है, ऐसा पैसा जो आपकी, ऐसी संपत्तियां जो आपके पूर्वजों की है, या आपका पीएफ का पैसा है, वो है। और जब ये वाला जो स्वामी है यहाँ पे चला जाता है, तो हो सकता है कि आपको जो है कोई हेल्प जो है अपने पूर्वजों या अपने एंसेस्टर से मिले, या उनका पैसा रखा हुआ वो आपको खर्च करना पड़े, या फिर आपको पीएफ का पैसा विड्रॉ करना पड़े, या पीएफ का पैसा मिले। और वो कहां पे यूज हो, या तो बच्चों से रिलेटेड उनकी एजुकेशन में, या फिर गुरु यहां से इस घर को देखते हैं, आपके सुखों के घर को, या आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी को। तो हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करने वाले हों, ठीक है, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करने वाले हों, उसके लिए आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी पड़े। वो इन्वेस्टमेंट कहां कहां से आ सकती है, एक तो गुरु 8वें घर के स्वामी मैंने बता दिया, और दूसरा कहां से, लोन लेकर, क्योंकि गुरु 7वीं दृष्टि से इस घर को भी देख रहे हैं। तो मतलब इस टाइम पे आप जो भी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पे करोगे, जमीन जायदाद पे करोगे या बच्चों पे करोगे, हो सकता है उसके लिए आपको या तो लोन लेना पड़े, या फिर कोई ऐसा पैसा पीएफ वगैरह विड्रॉ करके आपको करना पड़े, या लोन, जैसे मैंने बताया, लोन लेके आपको करना पड़े। 12वें घर के जो कारक तत्व हैं वो जरूर फलीभूत होंगे। आपका एक्सपेंस फाइनेंशियल जो है, वो आपका फाइनेंस जरूर यहाँ पे हिलेगा।
उसके बाद जो है गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ये 3 घरों को गुरु जो हैं, जुपिटर जो हैं, वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि अगेन मैंने पहले ही बोला कहाँ पे बैठे हैं? 8वें घर में। 8वां घर मैंने पहले ही बताया किस चीज का है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का घर है ये। कोई भी एक बदलाव जिंदगी के अंदर, ठीक है? डीप स्टडी, डीप एनालिसिस का घर है ये, ठीक है? साथ में क्या है? शनि कहाँ के स्वामी हैं? एक तो जीवन साथी के घर के स्वामी हैं और दूसरा छठा घर जो कि कर्जे का घर है, लोन, ठीक है? बीमारियां, आपकी क्या इलनेस, इनके घर का स्वामी है। तो आप अपनी दिनचर्या में, डेली रूटीन का घर है, उसमें बदलाव कर सकते हैं बीमारी की वजह से, या अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, आध्यात्मिक आप बहुत ज्यादा हो सकते हो इस साल में। स्पिरिचुअलिटी में गहराई तक जाने की कोशिश करोगे। मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, तो गहराई तक आप जाओगे, डीपली समझोगे। आपके साथ 2026 में कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके साथ जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। अब आप चीजों को छोड़ना शुरू कर दोगे। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, आप बोलोगे छोड़ो भैया, छोड़ो इस चीज को। अपने आप को बदलाव में डालोगे। ट्रांसफॉर्मेशन केतु भी इंडिकेट कर रहे हैं। इस साल जो है आपके अंदर बहुत सारे बदलाव जो हैं वो आएंगे। आप बहुत बार तो आइसोलेशन में फील करोगे, अपने आप को एकांत फील करोगे, अकेला रहना चाहोगे। अब चीजों से लड़ने के बजाय आप जो है बैक स्टेप जाना चाहोगे। और कई सारे लोग जो हैं अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं, काम कुछ कर रहे हैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं, कुछ और करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की मेरे पास होरोस्कोप आती है सिंह लग्न की। वो कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। मतलब मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं साथ में बिजनेस कर लूं। अगर बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मुझे कुछ और भी बिजनेस करना चाहिए, किसी और चीज का भी कारोबार। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आने देता है, बहुत ज्यादा अकेलापन देता है केतु जब लग्न में बैठता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के लिए, और ये बदलाव जरूरी नहीं है कि आप एकांत के लिए कर रहे हो। ये बदलाव इसलिए भी है कि आप जो जिंदगी में कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या उसके साथ आप और कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। इस तरह से जो है केतु वर्क करता है। ऊपर से शनि भी देखिए बदलाव के घर पे बैठे हुए हैं, नए एक्सपीरियंस। सडन आपको शनि जो है ऐसे एक्सपीरियंस करवाएगा जो आपने कभी किए नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का केस, किसी ने सोचा भी नहीं था कि केस होगा और केस हो गया, क्योंकि छठे घर का स्वामी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीमारी होगी और हो गई। और बीमारी हुई तो शनि उसको ठीक भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बदलाव लाओगे अपने अंदर, आपके अंदर जो है वो बदलाव आएंगे। इस तरह से जो है ग्रहों को जो है वो लगाया जाता है, उनके कारक तत्वों को समझा जाता है। दोस्तों अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो 499011669 पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत करिएगा। और अगर आप अपनी मंथली प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आप जो है बेल आइकन दबाइए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके पास आती रहे। धन्यवाद।